जिस इंसान ने दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को मारा हो अंदर से, अपने आप को रुलाया हो अंदर से, अपने आप को परेशान किया हो, वो भला कैसे खुश रह सकता है? इस चीज को आज समझते हैं, ये शुरुआत कहां से हुई और इसका सॉल्यूशन क्या है। आप इसमें फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, और इसको बहुत आराम से इसमें से आप निकल सकते हैं। ये लाइन पढ़ी है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा मेरे एक जानकार की। तो मैं बात कर रहा हूं आज दूसरों को खुश रखने की बीमारी के ऊपर, ठीक है जी। अब ये कहां से शुरू होती है आप समझिए इस पॉइंट को, ये बहुत सॉलिड पॉइंट है, मैंने इसमें पहले भी डिस्कस किया था। ये जो अनकॉन्शियस माइंड है आपका, कुछ लोग कह रहे हैं कि अनकॉन्शियस होता ही नहीं है, सबकॉन्शियस होता है। चलो भैया, अगर सबकॉन्शियस होता है तो मैं उसको अनकॉन्शियस कहता हूं, ये मान लो। तो जब बचपन में बच्चा, जब उससे कोई भी परिवार वाले, मम्मी पापा भाई बहन, उस बच्चे से कहते हैं जा बेटा बॉल लेके आ, एक गिलास पानी लेके आ, एक कप चाय बना, तो क्या होता है कि उसको फिर जब वो बना के लाता है तो उसको मैसेज दिया जाता है कि यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड गर्ल, तू बहुत शानदार, ये बदमाश है, दूसरा वाला बदमाश है, ये कुछ नहीं करता। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो महानता, वो प्यार, वो बैठ जाता है, और आपको लगने लगता है कि मैं अगर किसी चीज के लिए मना करूंगी तो मुझे वो प्यार, वो अटेंशन, वो तारीफ नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? कुल मिला के वहां से ये बात शुरू हो जाती है, और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके जाल में ऐसा फंसते हैं कि वो गुलाम बन के रह जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ना तो वो निकल ही पा रहे हैं, ना वो जी पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप ये समझो कि ये बीमारी बैठी कहां से है, और फिर हम समझेंगे कि इसको दूर कैसे कर सकते हैं। तो वो कहानी की मैं बताऊं आपको, एक लेडी है, एक औरत है, मेरे परिवार में ही समझिए उनको, और उनका इतना सॉफ्ट नेचर, इतना शानदार नेचर कि पूछो मत। मतलब पूरे रिश्तेदारियों में, घर में, परिवार में उनकी पूरी वाई वाई है। वो मतलब बिल्कुल सादे कपड़े पहनना, बिल्कुल जैसे कोई बोले ऐसे कर देना, कभी इतना भी कि म्यूजिक चलाया, चलो भाभी नाच के दिखाओ, भाभी तैयार, कभी किसी के लिए कुछ मना ही नहीं। इतना सॉफ्ट नेचर उनका, सारी परिवार से, एक एक सदस्य से उसकी उसकी इतनी तारीफ है कि पूछो मत। अब उनकी एज 45-46 के बराबर है। हल्का सा मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी कि भाभी क्या मतलब, खुश हो इस जिंदगी से, इस जीवन से। तो वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि भैया अब तो मैं सबको देख देख के बस खुश हो लेती हूँ, अपना तो कुछ है ही नहीं। मतलब कुल मिला के आप समझो इस बात को कि उनका भी एक जीवन है, इंडिविजुअल, सबका जैसे जीवन है, मेरा है, आपका है, ऐसे सबका जीवन है। कोई भी इंसान दूसरे के लिए नहीं आता यहां, वो आता तो अपने लिए है, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं, दूसरे के चक्कर में आ जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के चक्कर में, वाइफ हस्बैंड के चक्कर में, बेटा पापा के चक्कर में, पापा बेटी के चक्कर में, मतलब एक दूसरे के खुश करने में, खुशामद करने में लगे हुए हैं। अपना जीवन उन्होंने बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया आज से ही अपनी तरफ देखना शुरू करिए। बहुत बहुत जगह आप पाओगे कि आपकी ये जो ओवर थिंकिंग, ये जो एंग्जाइटी है ना, मैं भी आप लोगों की बातें सुन के, मैसेजेस देख के मैं भी हर्ट होता हूं कि यार आप परेशान हो, और मैं दिल से चाहता हूं कि आप उससे निकलो, क्योंकि एक ही जीवन है, फिर बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे दोबारा आने के लिए। और इसमें अगर आपने करेक्शन नहीं किए, इस जीवन में आपने चीजें ठीक नहीं की, तो ये नियम है, जिस तरह का भाव छोड़ के जाओगे अगला जीवन वहीं से शुरू हो जाएगा। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो टाइम है, धीरे धीरे बदलते हैं चीजों को। आगे से चाहे कोई भी है, चाहे बॉस है, चाहे घर में कोई भी कितना बड़ा, कोई भी आपसे कुछ भी बोले, एक बार रुक जाइए, उसको यस कहने से पहले रुक जाइए, एक 20 सेकंड का पॉज लीजिए, स्टॉप दे दीजिए कि भाई 1 सेकंड मुझे सोचने का टाइम दो।
और अंदर से पूछो क्या रियल में ही आपको उस चीज को करने से खुशी मिलेगी जो जो काम वो करने के लिए बोल रहा है, या फिर आपकी मजबूरी है उसको खुश करना। अगर आप पाए कि आपका मन नहीं है अंदर से, तो आप उसके लिए बड़ी पोलाइटली मना कर दीजिए कि मेरा नहीं है मन, मैं थक गया हूं, मुझे कुछ और काम करने हैं, मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूं, मेरा नहीं है मन, मुझे बैठना है, मुझे लेटना है। आप पोलाइटली मना कर दीजिए। सेकंड, 20 सेकंड रुक गए तो ना कहने की ताकत आप में आ गई और आपने ना कह दिया। दोनों एक ही पार्ट हैं, ठीक है जी। हाँ, इसमें हाँ भी कह सकते हो, और आपको लगता है कि हाँ ये करना चाहिए, तो ना कोई मैंडेट नहीं है। थर्ड, अपनी बाउंड्री तय कर लीजिए, ठीक है। आपको ऑफिस में है, घर में है, कब आपको रेस्ट चाहिए, कब आपको अपनी बॉडी के लिए कुछ एक्सरसाइज चाहिए, कुछ कोई भी, कब आपको टी चाहिए, कुछ भी इस तरह की चीजें हैं जब आप नहीं कर सकते। चाहे हस्बैंड भले ही कैसे भी आए हो, चाहे वाइफ कैसे भी आए हो, आपका मन नहीं है तो रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भाई मेरा अभी फिलहाल उठने का मन नहीं है, आप प्लीज आप खुद ले लीजिए ये चीज। कहने की आदत डालिए, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। अगर इस चीज से सामने वाला अगर हर्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान रखिए। तो अपनी बाउंड्री तय कीजिए, अपनी खुशी की कद्र करें। आप समझो इस चीज को, ये सब सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, सारा पॉइंट इस एक वर्ड पे है, ये समझो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को खुश नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप खुद को नहीं देख रहे हैं और आप दूसरों में लगे जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप जब खुद इंसान अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो दूसरा उसकी रिस्पेक्ट कैसे कर देगा। फर्स्ट, दूसरा अपने आप को खुश नहीं कर रहा है, तो मैं अपने आप को खुश नहीं कर रहा हूं, तो मुझे और लोग कैसे खुश करने के लिए आ जाएंगे। आप समझ नहीं रहे हो इन लोगों को, इस समाज को। इनको गुलाम चाहिए भैया, चाहे कोई भी है। पापा है तो उसको बेटा नहीं चाहिए, उसको आज्ञाकारी बेटा चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता वो, समझ रहे हो। बेटी चाहिए तो आज्ञाकारी बेटी चाहिए, मर्जी से कुछ नहीं कर सकती वो। अगर मर्जी के खिलाफ उसने किया तो फिर वो बेटी तो है, लेकिन वो वाहियात है, वो बकवास है। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ। तो कुल मिला के चाहे जिसको जितना बुरा लगे, कोई परवाह मत कीजिए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूं आपको, अपनी खुशी की कद्र करिए। मेन पॉइंट है ये।